Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नीतीश कुमार क्राइम के मुद्दे पर तो घेर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा कार्ड चल दिया है, महिला कार्ड। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया है। इसका मतलब अभी समझाएंगे आपको मेहमान। मतलब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। पहले दूसरे प्रदेशों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, जो अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। बिहार में पहली बार युवा आयोग के गठन का भी फैसला लिया गया है। महिलाओं को डोमिसाइल का मतलब सीधे बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण लागू हो गया। बिहार की लोगों महिलाओं को ओके 35%। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिसीजन नीतीश सरकार ने लिया। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो पेंशन थी, वृद्धावस्था पेंशन और आश्रितों की जो पेंशन 400 रुपये महीना थी, उससे बढ़ा के 1100 रुपये करने का फैसला नीतीश सरकार ने लिया था। बालिका बेटियों की शादी के लिए हर पंचायत में बालिका विवाह के लिए एक कमरा बड़ा बनाने की घोषणा उन्होंने की थी। तो लगातार नीतीश कुमार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारी की जाए और किस तरीके से अपने कोर वोटर के साथ साथ आधी आबादी महिलाओं को। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2004-05 के बाद से उन्होंने लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। महिलाओं को उन्होंने साइकिल प्रोवाइड की, स्कूल एजुकेशन पे उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को दिया, पंचायत में आरक्षण देने का काम नीतीश सरकार ने किया था। शराबबंदी बिहार के अंदर कोई अगर लेकर आया नीतीश कुमार तो महिलाओं को लेकर आए थे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की महिलाओं के अंदर एक लोकप्रियता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जिस तरीके से वो लगातार फैसले चुनाव के पहले लेते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से विपक्ष को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। और युवा आयोग भी गठन करने की घोषणा नीतीश आयोग ने इस बैठक में की है कि वह युवा आयोग का गठन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को परेशान करने वाली बात होगी कि सारे क्षेत्र में नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं। और अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि वो 3 एम पर आगे बढ़ने वाली बिहार के अंदर। एक महिला, मोदी और मंदिर के नाम पर वो बिहार में प्रचार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठजोड़ है वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत। मैं आपको एक डेटा देता हूं। एक सर्वे पर मेरी नजर पड़ी सर, क्योंकि हम लोग जो बात क्राइम की कर रहे हैं या महिला वोट की बात कर रहे हैं, वो इससे कहीं ना कहीं जुड़ता है। जनरल वीके दत्ता स्टूडियो में आ चुके हैं। मेरे जनरल वीके दत्ता सर, बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल खबरों की बात कर रहे हैं, आपको जहां उचित लगे आप अपना मुझे बता दीजिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा। ये सर्वे एक एजेंसी है इंक इनसाइट, इसने किया, मेरी नज़र पड़ी, मनी कंट्रोल पर छपा हुआ था। तो पहले ये जो महिला वाली बात हम कर रहे हैं, इनके सर्वे के मुताबिक अभी 48.9% लोगों ने, यानी 49% लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए को वोट करेंगे और 35.8% लोगों ने कहा कि हम महागठबंधन को वोट करेंगे। तो गैप बहुत ज्यादा है, मतलब 13% का गैप, ऑलमोस्ट 13%। लोकसभा से भी ज्यादा है। 30% लोकसभा में 7% का फर्क था। ठीक, हर सर्वे के साथ हम एक राइटर तो लगा ही देते हैं कि सर्वे है। ठीक, अब लेकिन जो ये दूसरी बात इन्होंने आगे डिटेल में जो आगे लिखा हुआ है, इन 48.9% लोगों ने जिन्होंने कहा कि हम एनडीए को पसंद करते हैं, उसमें वुमन शेयर जो है वो 54.7% है। 54.7% महिला कह रही हैं कि हम नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार चाहते हैं और 43.6% पुरुष कह रहे हैं ऐसा। और अगर महिलाओं का मैं कंपैरिजन करूं तो महागठबंधन के लिए 31.2%, केवल 31% महिलाओं ने महागठबंधन को पसंद करने की बात की है। और एनडीए नीतीश कुमार के लिए 54.7, ऑलमोस्ट 55% महिलाएं जो है वो कह रही हैं नीतीश के साथ। इसमें नीतीश का नहीं सर, मोदी का भी बड़ा योगदान है। अगर एनडीए की अगर बात की जा रही है तो नीतीश से ज्यादा मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना रही महिलाओं को लेकर के, दूसरा कई योजनाएं रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा उन्होंने की है, बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार गए और महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं की है, तो मोदी का बड़ा योगदान है। नीतीश का भी निश्चित रूप से योगदान माना जाएगा। तो इंडिया का पल्ला महिलाओं को लेकर हमेशा से भारी रहा है। वो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये निश्चित रूप से ये 2005 से लगातार भारी रहा है। ग्राउंड रियलिटी से कॉर्पोरेट बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखिए साहब, अब ये महिलाओं का मामला लॉ एंड ऑर्डर से भी सीधे सीधे जुड़ा होता है। सबसे ज्यादा डर जो है महिलाओं को ही होता है अगर खराब कानून व्यवस्था की स्थिति होगी तो। अगर जो इश्यूज इन्होंने लिखे हैं, बिहार की जनता जो अपने इश्यूज बता रही है क्रमवार, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहला है 51%, बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई 45% लोगों के लिए मुद्दा है, करप्शन भ्रष्टाचार 41% के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पावर बिजली सड़क पानी 36.9% लोगों के लिए, और इस ऑर्डर में सबसे नीचे आता है लॉ एंड ऑर्डर 19.5। मतलब वरीयता क्रम में लोगों के जो मुद्दे हैं उसमें सबसे नीचे लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये दिखा रहा है सर्वे कि बिहार के लोगों के लिए अभी कोई बहुत बड़ी चिंता की बात जैसी चीज नहीं दिखाई दे रही है, या इस मामले में कम से कम वो नीतीश कुमार पर बहुत सवाल नहीं खड़े करते। ये सर्वे का डेटा जो है ये वो कहता है। लेकिन
इस सब के बाद जब सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं आप, इस सर्वे के मुताबिक भी नंबर 1 पर तेजस्वी यादव है 38%। लेकिन जो बाकी सर्वे है उसमें जितना गैप दिखाई देता है नीतीश कुमार के अप्रूवल रेटिंग्स में, उसमें तो वो तीसरे नंबर पर दिखाई देते हैं कुछ और सर्वेज में। यहां वो नंबर 2 पर है और गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है, 35.6। तो 38.3 तेजस्वी यादव को चाहते हैं, 35.6 नीतीश कुमार को चाहते हैं, ये सर्वे बता रहा है। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो सबसे पहले युवा आयोग बनाया, बड़ा अच्छा किया। चुनाव आते युवा आयोग आएगा, वो नौकरी का मौका खोजेगा, लोगों को स्किल्ड करेगा, कौशल बनाएगा। ये सब बड़ा अच्छा है। थोड़ा पहले से कर लेते तो और अच्छा होता, लेकिन अच्छा है बिहार युवा आयोग का बनना। लेकिन ये वाला निर्णय राजनीतिक तौर पर उनको लाभ भले दे दे, ये अच्छा नहीं है देश के। महिलाओं वाला कोई भी कहेगा हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के नौजवान, तो फिर तो किसी राज्य में अगर कोई कह रहा है कि हमारे राज्य के लोग, तो फिर क्या दिक्कत है? बिहार के लोग पूरे देश में घूम घूम कर जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में घूम घूम कर जाएंगे, और बिहार में पहले तेजस्वी ऐसे ही कहते थे, अब नीतीश ऐसे ही कह देंगे कि जो होगा बस यहीं के लोगों के लिए होगा। ऐसा हो सकता है क्या? हम किस तरह का राज्य का ढांचा किस तरह का तैयार करना चाहते हैं, वहां उनको लाभ निश्चित तौर पर हो सकता है, इसमें मुझे जरा सा भी संदेह नहीं। जैसे 400 से 1100 जब उन्होंने पेंशन किया था तो बड़ी शानदार बात है, वो हर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आप बुजुर्गों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाते हैं वो चलाना ही चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। लेकिन महिला के लिए करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपके पास ना अवसर तैयार करने की क्षमता है, ना बहुत कुछ देने की क्षमता है, इतना कम है कि अच्छा अपने महिलाओं को यह भरोसा दे दो कि देखो तुम ही को मिलेगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। और कौन आ रहा होगा वहां? जाहिर है कुछ सरकारी नौकरियों में, कोई निजी उद्योग तो ऐसा है नहीं। तो क्या बिहार में जो दूसरे राज्य के अधिकारी, दूसरे राज्य के कर्मचारी वो जा रहे हैं और एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं, उस पर भी आप नुकसान कर रहे हैं? मेरा तो ये मानना है देश के हर हिस्से में हर हिस्से का व्यक्ति पहुंचे, तभी सोसाइटी बेहतर होगी, तभी मुंबई देश में बन सकता है। मुंबई आज जो बना है, जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, वो इसीलिए बना है। तो मुझे लगता है कि निर्णय मेरे अपनी नजर में बहुत खराब है। जो आप सर्वे के लिहाज से कह रहे हैं, वो सर्वे बिल्कुल बिहार की आज की स्थिति को दिखाता है। तेजस्वी अकेले नेता हैं अपने गठजोड़ के, ये अपने गठजोड़ के अकेले नेता अब नहीं रहे। नीतीश कुमार क्यों पीछे चले जाते हैं? नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, जब उसको आप सरकार वर्सेस सरकार करेंगे, एनडीए वर्सेस महागठबंधन करेंगे, तो महागठबंधन पीछे छूटता है। बिल्कुल ठीक है, 10% 12% पीछे हो सकता है, 13% वोट का गैप, 13% का गैप नहीं, थोड़ा ज्यादा है वो, मैं वो थोड़ा ज्यादा मानता हूं। इतना मेरे लिहाज से तो बड़ा कट टू कट मामला है। और राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी ये दोनों बराबर खड़े हो, बस एक बीजेपी के साथ गठजोड़ जो है वो थोड़ा मजबूत है। जैसे नीतीश जैसे कांग्रेस नहीं ऐड कर सकती, चिराग जैसे दूसरे लोग नहीं ऐड कर सकते, जीतन राम मांझी जैसे नहीं ऐड कर सकते, इन सब के पास अपने अपने पॉकेट्स हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नहीं ऐड कर सकते। वो इधर एनडीए की ताकत, उधर क्या है, सब कुछ तेजस्वी और लालू जी को लेकर चलना है, इसीलिए गैप दिखता है। तो कुछ गैप तो होगा, लेकिन 13% थोड़ा ज्यादा, 13% तो मतलब हुआ कि 225 पार जा रहे हैं, 243 में 225। तब अगर आप 13% का गैप हो गया तो फिर मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। उसमें ये भी दिखा ना सर कि महिलाओं में लोकप्रियता अभी शायद कायम है, वो उसको तो लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये महिला कार्ड। अच्छा, मैं इसको प्रैक्टिकल नजर से समझना चाहता हूं। मोटे तौर पर आप जब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, नौकरियों में ठीक है, हर नौकरी हर किसी के लिए देश के अंदर खुली है, खुली होनी चाहिए, लेकिन किसी राज्य की सेवाओं में, पुलिस प्रशासनिक सेवाओं में दिखते तो आपको वहीं के लोग ही हैं। और ये इनके ऊपर तो दबाव ये था नीतीश कुमार के ऊपर कि पूर्ण डोमिसाइल लागू करो, मतलब सरकारी नौकरी में किसी और को जाए ना, केवल बिहार के लोगों को जाए। इन्होंने तो फिर भी 35% महिलाओं को लागू किया। ये सही बात है कि वहाँ पर सब जगह पर ये दबाव बना रहता है कि डोमिसाइल लोगों को मौका मिले, लेकिन बिहार जैसा राज्य अगर डोमिसाइल कर देगा तो बिहार के लोग करेंगे क्या? सबसे ज़्यादा माइग्रेटेड लोग तो बिहार के ही हैं देश भर में। अभी जो ये इलेक्टोरल रोल्स को लेकर जो पूरी डिबेट हो रही है, वो माइग्रेटेड लोगों की वजह से ही हो रही है ना, कि भाई माइग्रेटेड हैं, पलायन किया हुआ है, तो फिर सारे राज्य जो हैं, महाराष्ट्र का जैसे जिक्र हुआ, और राज्य हैं वो रोक देंगे कि भाई हम बिहार के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? हरियाणा तो लेके आया ना डोमिसाइल का, ठीक है। और एक तो वैसे ही ये केवल इलेक्शन का वो है स्टंट है। बिहार में कितनी तो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां कितनी हैं, इसलिए कोई इसका बड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता। और चुनाव में एक वो इमोशनल वो हो सकता है कि किस तरह से हो रहा है। इस पर कमेंट जनरल साहब। सर वैसा है कि जो डोमिसाइल रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग इदारे हैं उसके अंदर जो एनरोलमेंट होती है उसके अंदर डोमिसाइल को मांगते हैं वो। और डोमिसाइल का ये मतलब नहीं कि वो बिहारी ही है, कोई बाहर का आदमी भी अगर बिहार के अंदर काफ़ी समय से
वहाँ पे बस चुका है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसको एक आइडेंटिटी मिलती है कि वो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है और उसी माध्यम से होता है। मैं आई होप आई एम करेक्ट, बिकॉज और भी किसी स्टेट में, जैसे मैं अभी हरियाणा में हूँ तो मैं हरियाणा का डोमिसाइल हूँ, हालांकि मैं पंजाब से आया, पहले मैं पाकिस्तान से, हमारी फैमिली वहाँ से आई एज रेफ्यूजी, लेकिन अब फाइनली क्या डोमिसाइल आपका एक स्टेट का बन गया। तो अगर उस प्रकार से है तो वो फिर सबके लिए लागू है। जो भी आदमी बिहार के अंदर आज के दिन में सेटल्ड है उसको प्रायोरिटी मिलेगी इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और वैसे तो आप पहचान होना बाकी है सर। मैं तो डोमिसाइल से पहले एक तो ब्रेक का विषय एक हो गया, लाइन छोटी सी बोल दूं, डोमिसाइल से पहले अभी वो वोट में पहचान तो हो जाए कि आप हैं कि नहीं है। नहीं, डोमिसाइल में और आरक्षण में अंतर क्या है? मतलब रिजर्वेशन, ये एक तरीके का रिजर्वेशन ही है ना? रिजर्वेशन ही है, बिहार के लोगों के लिए रिजर्वेशन है। मतलब 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है, जो सर कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन दिल्ली की में रहने वाली महिला तो बिहार की सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाएगी ना, यदि रिजर्वेशन के लिए ओरिजिन कहीं का भी हो, वो हो तो गया बिहारी, जिसको डोमिसाइल मिलेगा। हाँ।